नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। रहिए सदा पावर में। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ बातें, कुछ कहानियां हमेशा लाते रहते हैं, जिन कहानी सुनने से आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है और आपके जीवन में नई नई दिशाएं लाती है। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी ने हमारी कहानी सुनी है, आगे भी सुनते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आज भी एक कहानी आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों के मन में भाए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, जो ना मिले उसके लिए क्यों पछताएंगे जनाब, जो मिला है जिंदगी में उसी में खुशी पाएंगे। जी हाँ, उसी में खुशी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक मोर रहा करता था और वह मोर अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे और बहुत सुंदर परिवार था। और वह मोर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश था। बरसात आती, वो नाचने लगता। और वैसे भी आप लोगों को या मुझे या पूरी ज़िंदगी मोर का नाच देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों दोस्तों? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है और वह शिकारी अपना जाल बिछा देता है। कुछ देर बाद मोर वहां आता है और उस जाल में फंस जाता है। और यह देखकर उसकी बीवी, उसके बच्चे बहुत परेशान होते हैं और उसे देखकर रोने लगते हैं। मोर अपनी बीवी और बच्चे से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। वो किसी तरह समझाकर अपने बीवी बच्चों को वहाँ से भेज देता है और इतने में ही शिकारी वहाँ आ जाता है। शिकारी जब आता है तो वो क्या देखता है कि मेरे जाल में एक मोर फंसा हुआ है। और यह देखकर शिकारी मन ही मन बहुत खुश होता है और वह यह सोचता है कि बहुत दिनों के बाद शिकार मिला है, आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा और शिकार करके अपने बच्चों को खिलाऊंगा। यही सोचते हुए वह मोर को निकालता है और हाथ में ले लेता है और अपने जाल को इकट्ठा कर वहां से चलने लगता है। मोर बहुत ही परेशान होता है और उसे बार बार अपनी रहम की भीख मांगने लगता है, मगर बेरहम शिकारी उसे नहीं छोड़ता है। मोर अपने बीवी बच्चों का भी वास्ता देता है, फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता है। वो अपने घर की तरफ चलने लगता है। कुछ दूर जाते ही मोर उससे कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें 2 बात बताता हूँ। फिर शिकारी कहता है, हाँ बताओ। मोर कहने लगता है कि पहली बात तो ये कि जो तुम्हारे हाथ में है वो किसी के कहने से उसे छोड़ो मत। और फिर मोर दूसरी बात बताता है। दूसरी बात ये कि तुम किसी के कहने में मत आना। कोई तुम्हें कितना भी मनाए फिर भी नहीं मानना, मानोगे तो पछताओगे। शिकारी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि शिकारी को दूसरी लगन हुई थी। फिर मोर उससे एक बात कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दे दूं जिससे तुम रातों रात गरीबी से निकलकर मालदार हो जाओगे और बहुत बड़े इंसान हो जाओगे, तो तुम मुझे रिहा कर सकते हो। फिर शिकारी क्या था, वो कुछ देर चलकर रुक जाता है ना। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ऐसी क्या चीज़ है? तो फिर मोर कहने लगता है कि मैं एक राजा के यहाँ था, तो राजा ने मुझे खुश होकर एक हीरो का हार दिया था। वो हार मैं तुम्हें दे दूं तो तुम रातों रात अमीर हो सकते हो और बहुत मालदार हो सकते हो, इस गरीबी से निकल सकते हो। फिर क्या था, शिकारी के मन में लालच आया और वो उससे कहने लगा कि तुम कितनी देर में आ जाओगे।
मोर कहता है कि बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर यही है जहाँ से तुम मुझे पकड़ के लेकर आए हो। तो वो उस मोर को छोड़ देता है और मोर उड़कर पास के पेड़ पर बैठ जाता है और हंसने लगता है। शिकारी उससे पूछता है कि तुम गए नहीं? फिर मोर हंसने लगता है और मोर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी कि जो तुम्हारे हाथ में है उसे कभी छोड़ना मत, छोड़ोगे तो पछताओगे, क्योंकि मेरे पास तो हार है नहीं, मैं क्या करूँगा हार का। और इतना कहकर मोर वहाँ से उड़ जाता है। और फिर क्या, शिकारी को बहुत पछतावा होता है कि उसने मोर की बातें गौर से नहीं सुनी थी। तो दोस्तों, ऐसा काम मत करो जिसे तुम्हें पछताना पड़े। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी के कहने पर जो तुम्हें मिला है उसे त्यागो मत, त्यागोगे तो पछताओगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।